हमारे देश में कहानियों की एक लंबी संपन्न परंपरा चली आ रही है। और इसी परंपरा को हम चेन्नई स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल के इस मंच पर आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं आज शाम की सबसे पहली पेशकश। और सबसे पहले वो सुनाने आ रही हैं हमारे बीच शिल्पा। और ये कहानी भी नायाब है। तो आइए हम सब मिलकर शिल्पा का स्वागत करते हैं इस जूम के स्टेज पर। यस। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद चेन्नई स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल और डॉक्टर एरिक मिलर का। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धनपत राय जी श्रीवास्तव द्वारा लिखी हुई कहानी अ चौक गए। धनपत राय श्रीवास्तव, जी हाँ, वही धनपत राय श्रीवास्तव जी जिन्हें हिंदी साहित्य जगत में हम मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हमें दिए कई उपन्यास, कई कहानियां, नाटक और कविताएं। तो प्रस्तुत है उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कहानी कौशल। पंडित बलराम शास्त्री से उनकी पत्नी माया काफी समय से एक हार की मांग कर रही थी और हर बार पंडित जी उनकी बातों को टाल देते थे। वो कभी अपनी पत्नी से ये नहीं कह पाते थे कि उनके पास हार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वो हमेशा कहते, घर में हार रखने से चोरी हो जाता है। ऊपर से जौहरी हार के दाम हमेशा बढ़ाकर ही बोलता है। इन गहनों को खरीदने से कोई फायदा नहीं होता। बस कुछ देर के लिए सजने संवरने के लिए काम आने वाले हार से और माया। इतनी बड़ी मुसीबत आती है तो इसे खरीदना ही बेकार है। कॉल माया ना। अब पंडित जी की पत्नी माया काफी भोली थी, तो हमेशा अपने पति की इन बातों में आ जाती थी। लेकिन नारी मन आप तो जानते हैं, जब वो दूसरों को ऐसे गहने पहने हुए देखती तो उसके भी मन में आता कि काश मेरे पास भी ऐसा जेवर होता। वैसे पंडित जी अगर थोड़ी मेहनत करते तो वो हार खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ आराम करना पसंद था। और अपने इस आलस्य के कारण वो अपनी पत्नी की चार बातों को सुनना भी बुरा नहीं मानते थे। एक दिन बच्चों को पढ़ाकर जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के गले में वो ही हार है जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रही है। हार देखते ही उन्होंने पूछा, अरे, इतना सुंदर हार तुम्हारे गले में कैसे आया? वो आज मैं पड़ोस में गई थी, तो उस पड़ोसन का हार मुझे बहुत पसंद आया और जब उसने मुझे ये हार दिखाया तो मैं ये हार पहन के आ गई, ताकि तुम देख लो कि मुझे बस ऐसा ही हार चाहिए, ऐसा। हम्म, पगली, तुम इतना महंगा हार लेकर आ गई। अगर चोरी हो गया तो क्या होगा? बनवाना पड़ेगा और बदनामी होगी, वो अलग। लेकिन माया कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने बताया, ये 20 तोले का हार है, पूरे 20 तोले का। मुझे भी ऐसा ही जेवर चाहिए। अब पत्नी की जिद सुनकर तो पंडित जी को घबराहट होने लगी। तो माया बोली, जब सारी महिलाएं ऐसा हार पहन सकती हैं, ऐसा, तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? अच्छा, तो जब सब लोग कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कुएं में कूद जाओगी? देखो माया, ऐसा नहीं होता कि जो दूसरे करें वो ही हम करें। फिर पंडित जी ने अपना दिमाग लगाकर माया को बताया कि देखो, इस हार की कीमत आने वाले समय में घट जाएगी। आज अगर मैंने इस हार को 1,000 में लिया तो 1 साल बाद ये 600 रुपए का हो जाएगा और फिर 5 साल बाद इसकी कीमत सिर्फ 300 रुपए रह जाएगी। ये काफी बड़ा नुकसान है। भाई, इतने बड़े नुकसान को सह कर तो मैं हार नहीं खरीद सकता। तुम जल्दी जाओ और उसका हार वापस करके आ जाओ। और ये कहकर पंडित जी घर से बाहर चले गए। उसी रात
माया ने एक चोर को घर में देखा और वो चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। पंडित जी उठकर बोले, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने अभी अभी एक परछाई देखी, वो घर के अंदर गया है, वो पक्का चोर है। ओह, जल्दी से जरा मेरी लाठी और लालटेन लेकर आओ। अरे मैं तो डर के मारे उठ भी नहीं पा रही हूं। शोर सुनकर पंडित जी के घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ पंडित जी, आपके घर में चोरी हो गई क्या? नहीं नहीं, वो वो छत के ऊपर से नीचे की ओर कूदा था, फिर हमारे बिस्तर के पास से तेजी से भागा। मैंने उसकी परछाई देखी थी। तभी माया ने अपनी गर्दन पर हाथ फेराया तो उसे पता चला कि पड़ोसन का वो हार उसके गले से गायब है। हे भगवान, ये क्या हो गया? और वो अपना सिर पीटने लगी। पंडित जी ने पूछा, तुम वो हार उतार कर नहीं सोई थी? नहीं, अब मुझे मुझे क्या पता था कि आज ही घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। देखा, मैं ना कहता था कि जेवर मुसीबत लेकर ही आता है, लेकिन तुम्हें समझ आता ही नहीं है कुछ। पड़ोसियों ने तब तक पंडित जी का पूरा घर छान मारा, छत पर भी देख लिया, पर कोई चोर नहीं दिखा, कोई सुराग नहीं मिला। तो एक पड़ोसी बोला, लगता है किसी जानने वाले ने ही ये काम किया है। तो दूसरे ने कहा, देखो भैया, घर के जो लोग हैं उनके द्वारा बताए बिना तो कुछ पता नहीं चलता। आओ जरा देखते हैं पंडित जी के घर से हार के अलावा और क्या चोरी हुआ है। अब जब लोग आए तो माया ने कहा कि सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, वो संदूक भी बंद है और ये घर के सारे बर्तन भी यही हैं। अरे उस चोर को पराये लोगों का ही सामान ले जाना था, अरे मेरा ही कुछ ले जाता। वो गहना ले गया जिसकी मैं मालकिन ही नहीं थी। अब आ गया ना हार का मजा तुम्हें? कितना समझाया, लेकिन तुम्हें कुछ समझ आए तब बात बने ना। तंज मारते हुए पंडित जी ने कहा, जी पूरे 20 तोले का था, 20 तोले का। अब अब मैं उस पड़ोसन से कह दूंगी कि चोर हार ले गया, अब हार के बदले जो लेना है ले दे। अरे मूर्ख औरत, तुम्हें हार के बदले हार ही तो देना पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, कैसे इंतजाम होगा? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बदनामी होगी। माया, तुमने उसका गहना रखकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब माया ने भी दुखी होते हुए कहा, मेरा तो भाग्य ही खराब है। अरे दूसरों की चीज गले में डालकर मुझे क्या सुख मिला था कि जो मैं उसे पहनकर सो गई। अच्छा ठीक है ठीक है, खुद को दोष मत दो, देखते हैं कुछ ना कुछ कर लेंगे। और उस पड़ोसन से कह देना कि जल्दी उसे उसका हार मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद पंडित जी सोचने लगे कि ऐसा क्या करें कि उस हार की कीमत जितना पैसा जुट जाए। उसके बाद पंडित जी ने अपने ज्ञान से धन कमाना शुरू कर दिया। उनको उस हार की रकम चुकाने की इतनी चिंता थी कि उन्होंने पंडित जी ने दिन में सोना तक छोड़ दिया था, सोचिए। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने के बाद श्रीमद् भगवत गीता का कथा करते, फिर लोगों की कुंडलियां देखते, और इतना सब करते करते देर रात तक जागते, और फिर सुबह पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते। इस तरह दिन रात एक करके उन्होंने 6 महीने तक किसी तरह उस हार की रकम जितना पैसा कमा लिया। जैसे ही हार की रकम पूरी हुई, पंडित जी ठीक पैसे लेकर उस जौहरी के पास गए और ठीक वैसा ही हार खरीद कर ले आए। घर आकर उन्होंने हार माया को दिया। हाँ, हार देखकर तो माया बहुत खुश हुई।
फिर बोली, आप गुस्से में दे रहे हैं ना ये हार? अरे अब इसमें गुस्से और नाराजगी जैसी क्या बात है? उस पड़ोसन का हार हमारे घर से गायब हुआ था, तो उधार तो चुकाना होगा ना। ये उधार नहीं है। अरे चलो उधार नहीं तो बदला तो है ना। जाओ, जाकर उसे दे आओ। ये बदला भी नहीं। अब ये क्या बात हुई कि उधार नहीं है, बदला तो नहीं है? जाओ दे कर आओ। नहीं। अरे हाँ, देकर आओ। उधार नहीं है, बदला नहीं है, तो फिर क्या है ये? ये हार आपकी तरफ से दिया हुआ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है, एक निशानी है। है? तोहफा है, निशानी है। पंडित जी के ये बात को समझ नहीं आई। अ, असल में उस रात को हार चोरी ही नहीं हुआ था। क्या? चोरी नहीं हुआ था? हम्म। मैंने तो मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। सही कह रहे हो तुम। हम्म। सच में हार उस दिन चोरी ही नहीं हुआ था। अरे तो तुम ऐसा क्यों किया तुमने? क्या तुम मेरा कौशल देखना चाहती थी? पंडित जी, मैं आपका कौशल देखना चाहती थी। अरे माया, इस कौशल के चक्कर में तुझे पता है मेरा कितना नुकसान हो गया? मुझे मुझे क्या क्या कुर्बान करना पड़ा। क्यों? 600 रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो गया क्या? और क्या कुर्बान करना पड़ा आपको पंडित जी? अरे माया, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरे इस हार के चक्कर में मुझे मुझे मेरी स्वतंत्रता और मेरी प्यारी, मेरी सबसे प्रिय नींद कुर्बान करनी पड़ी। इधर पंडित जी बेचारे दुखी थे कि उन्हें 6 महीने तक अपनी प्यारी नींद कुर्बान करनी पड़ी, और वहीं माया अपने गले में वो हार पहनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और खुश हो रही थी।